हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में यूजीसी ने कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 2025 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सिलेबस जो है हम हिंदी में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और उसी के साथ साथ हम जो भी क्लासेस यहाँ पर लेके आएंगे यूजीसी नेट कॉमर्स की, वो भी हिंदी भाषा में ही होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम परीक्षा के प्रारूप की बात करें कि कैसा फॉर्मेट रहता है इनका। तो एक होता है पेपर वन, जिसमें जो कि सामान्य योग्यता का होता है, जनरल एप्टीट्यूड, यानी जहाँ पर आपका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस हम पहले ही डिस्कस जो कर चुके हैं हम, इससे पिछला लेक्चर जो था। ठीक है। इसमें होता क्या है, 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। पेपर वन की बात। पेपर टू की सेम बात करें हम, तो यह कॉमर्स आपका विषय रहेगा। इसका कोड, विषय कोड जो होता है वो 08 है। ठीक है। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि जी क्या कोड है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंक के होते हैं। इसमें भी जो एक प्रश्न होता है वो भी 2 नंबर का होता है। ठीक है। बात करें हम इनके टाइम पीरियड की, तो देखो, पहला पीरियड, वो पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो इनके मिलाकर हमें 3 घंटे का समय मिलता है यहाँ पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि पेपर वन आपको 1 घंटे में ही करना है, पेपर टू 2 घंटे में ही करना है। ठीक है। क्योंकि जो मेरिट बनती है वो कंबाइंड बनती है, पेपर जो आता है वो कंबाइंड आता है। ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको ये रखे हो, उनको कुल मिलाकर समय 3 घंटे का होता है। चाहे आप इसको 20 मिनट में कर दीजिए, चाहे आप इसको 80 मिनट में करिए, उससे मतलब नहीं है। टोटल मिला के आपको 180 मिनट जो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। 180 मिनट मिलते हैं। बात करें हम प्रश्न के प्रकार की, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुविकल्पी होता है। प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें राइट के लिए हमें जो है ना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। ये एडवांटेज रहता है यहाँ पर। बात करें हम इसके यूनिट्स की, तो इसमें जो है 10 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट व्यवसाय, वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। दूसरा लेखांकन और ये था अंकेक्षण। ठीक है, जो ऑडिटिंग का होता है। शिक्षण होता है, इसको ऑडिटिंग बोलते हैं। उसके बाद व्यवसाय शास्त्र होता है, व्यवसाय वित्त होता है, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस स्टैटिक्स और रिसर्च मेथड होते हैं। रिसर्च मेथड की हम बात करें तो ये एडवांटेज आपको ये रहता है कि पेपर वन में भी रिसर्च से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और यहाँ पर आपको स्टैटिक्स में भी रिसर्च देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं टॉपिक जो रिपीट यहाँ पर हो जाते हैं कि सेम मेथड ही आपसे पेपर वन में पूछे और मेथड ही रिसर्च के आपसे पेपर टू में पूछ ले, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि कॉमर्स का यूनिट है आपका ये, है ना। प्रबंधन और मानव संसाधन से कुछ यूनिट है, एक बैंकिंग और वित्त संस्थान है, विपणन प्रबंध है, व्यवसाय के कानूनी पहलू हो गए, और आयकर और कॉर्पोरेट कर एक एक करके जब हम डिस्कस करें इनको, तो देखो, पहला यूनिट आपका है व्यापार, वातावरण, यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट, व्यवसाय है। ठीक है। व्यवसाय, वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें क्या है कि जो वातावरण की कौन कौन से अवधारणाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व होता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ठीक है। एफडीआई और एफटीआई क्या होता है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर बार और हर शिफ्ट में देखने को मिलता है कॉमर्स का। ठीक है। बात करें हम डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपसे इनका ईयर पूछ लिया जाता है, इनके आपसे उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप जो है नोट करके चलिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, और 1 से 2, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंपल्सरी आता है, बाकी का क्वेश्चन आपको ऊपर से। बात करें हम यूनिट टू की, तो ये एक अकाउंटिंग यानी लेखांकन और लेखा परीक्षा, जिसको अंकेक्षण हम बोल रहे थे, ये अंकेक्षण वाला है, ऑडिटिंग जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट कैसे बनती है, लावानी खाता क्या होता है, इनके बारे में पूछा जाता है। लेखांकन मानक पूछे जाते हैं आपसे, आईएफआरएस नहीं, अब तो
भारतीय लेखांकन मानक पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय लेखांकन मानक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी हर बार आता है, ठीक है। एक यहाँ से मिलेगा आपको और एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। लागत लेखांकन, बजट और नियंत्रण से भी जो है ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक यहाँ से बन जाता है हर बार। दूसरा हम बात करें, जो अंकेक्षण होता है ना, जो ऑडिटर होता है ना, तो लेखा परीक्षा, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से तरीके का होता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है, वहां से भी क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर नोट करके करना होगा। तो ऐसा होता है इसमें कि सारी यूनिट्स जो है वो सेम वेटेज नहीं रखती है, 10-10 क्वेश्चन सारी यूनिट से आएंगे। किसी यूनिट से क्वेश्चन 4 या 5 भी आते हैं, तो किसी यूनिट से क्वेश्चन तो 10 से 12 या 14 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। व्यवसाय अर्थशास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पर मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पूछे जाते हैं आपसे। उत्पादन और लागत विश्लेषण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर प्रतियोगिता और एकाधिकार से क्वेश्चन बनता है आपका हर बार, ठीक है। उत्पादन से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है आपका मांग और आपूर्ति से, ठीक है। मूल्य निर्धारण के सिद्धांत आ जाते हैं। यहाँ पर मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में आपका वो जो सूक्ष्म बात वो नहीं होता, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति, ये भी आपका क्वेश्चन जो है बनता है। यहाँ पर आपसे नेशनल इनकम क्या होती है, सकल आय क्या होती है ना, डोमेस्टिक इनकम, वो सारी चीजें यहाँ से आपको पूछी जाती है। यूनिट 4 की हम बात करें तो ये बिजनेस फाइनेंस की बात करता है, आपका व्यवसाय व्यवसाय वित्त की बात करता है ये, ठीक है। जो कि वित्तीय प्रणाली क्या क्या कौन कौन सी होती है हमारी, कौन कौन सी फाइनेंस की हमारी जो संस्थाएं होती हैं ना, कैपिटल बजटिंग जिसको हम पूंजी बजटिंग बोलते हैं, उसकी लागत के बारे में आपसे पूछा जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से पूछा जाता है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो आपको पॉइंट्स बताता चल रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वहां पर आके क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। वित्तीय विश्लेषण और रेशियो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। रेशियो एनालिसिस, यहाँ पर आपसे क्विक रेशियो होता है ना, चालू अनुपात होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। डेरिवेटिव से आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। एक ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। शेयर मार्केट जो होता है, शेयर बाजार बाजार जो है, यहाँ पर आपसे मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है। मनी मार्केट के साथ साथ एक कैपिटल मार्केट होता है, वो सारी चीजें भी आपसे यहाँ से पूछी जाती है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो डीएनए स्टैटिक्स और रिसर्च मेथड आ गया आपका, ठीक है। जहाँ पर आपको औसत, विचलन और सहसंबंध के बारे में पूछा जाता है। सहसंबंध को आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको इसकी प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सहसंबंध की बात करें हम, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर रिग्रेशन की पीछे, ठीक है। यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी हर बार पूछी जाती है। संभाव्यता, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है ऐसा अटपटा सा, जो कि ज्यादातर बच्चों से नहीं होता है, फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी यूजी पीजी की बुक से, स्टैटिक्स से, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। ये सैंपलिंग के मेथड हो गए आपके, नमूना चयन और डेटा संग्रह कैसे करते हैं, है ना। डेटा संग्रह में आपकी क्वेश्चनरी वगैरह होगी। प्राइमरी प्राथमिक सोर्स होता है, द्वितीयक सोर्स जो होता है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ से पूछी जाती है। अनुसंधान डिजाइन की बात करें हम, या फिर रिपोर्ट लेखन की, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इस यूनिट की हम बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से रहता है, ठीक है। ये यूनिट ज्यादा वेटेज रखती है आपकी प्रबंधन और मानव संसाधन। यहाँ से आप ये मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। कि कौन कौन सी योजना होती है इनकी, क्या संगठन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है, संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण तो आपको पेपर 1 में भी देखने के लिए मिलता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ना, मानव संसाधन नियोजन क्या होता है, चयन, प्रशिक्षण और विकास मूल्यांकन, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ से बन जाती हैं। कुछ टॉपिक आपको यहाँ नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन उनको हम जो है वो वीडियो में करा देंगे जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बार क्वेश्चन से जो है हर क्वेश्चन सिलेबस में ही आपको मिल जाए ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे आपको जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं, बट वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उनको भी हम डिस्कस आपको करके चलेंगे। बैंकिंग की बात करें हम तो बैंकिंग का आप वेटेज मान के चल सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन का, ठीक है।
7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है यहाँ पर, कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली कैसी थी पहले और अब क्या-क्या उनमें चेंजेस आए हैं, आरबीआई की क्या भूमिका रहती है, ठीक है? कॉमर्शियल बैंक जिनको हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती है, कंपनी जो होती है, एनबीएफसी, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। माइक्रो फाइनेंस और वित्तीय समावेश के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरबीआई वाला टॉपिक आपका, ठीक है? और एक ये वाला टॉपिक, ठीक है? विपणन की बात करें तो विपणन में भी आपका ये मान के चलो आप 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। यहाँ पर विपणन के कंसेप्ट, अवधारणा को पूछ लिया जाता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या था, प्रोडक्शन कंसेप्ट है ना, एक मिश्रण के बारे में भी, और रणनीतियाँ क्या होती हैं उसकी, ठीक है? और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र, एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं जाता, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं जाता कॉमर्स का जहाँ पे कि उत्पाद जीवन चक्र से क्वेश्चन आपको ना पूछा जाए, ठीक है? ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। बिक्री प्रोन्नत क्या होता है, प्रमोशन और विज्ञापन की जो बात करते हैं हम, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के तत्व, ये तो टॉपिक ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है समय के साथ साथ, है ना? डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो रहा है सारा कुछ। एक हो गया आपका ये लीगल एस्पेक्ट, ठीक है? लीगल एस्पेक्ट हो गया। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन 6 से 8 क्वेश्चन का आप बेटे यहाँ पर मान के चल सकते हैं। अनुबंध के अधिनियम क्या होते हैं, कंपनी अधिनियम क्या होता है, कंपनी अधिनियम तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। प्रतिस्पर्धा अधिनियम और ई कॉमर्स और साइबर लॉ, साइबर लॉ से क्वेश्चन इस बार भी आया था, पहले भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुका है, ठीक है? उसको भी आप अपने नोट्स में नोट करके चल सकते हैं। बात करें यूनिट नंबर 10 की हम, तो यहाँ पर इनकम टैक्स का यूनिट है आपका ये। यहाँ पर आयकर की मूल अवधारणाएं पूछी जाती हैं, छूट और कटौतियाँ पूछी जाती हैं। ये कटौतियाँ आपको 80C से और 80U तक की जो कटौतियाँ हैं, ये आपको याद करनी होगी, है ना? इसमें से भी आपसे कुछ पूछा जाता है। कर नियोजन और रणनीति के बारे में पूछा जाता है। कर नियोजन में जैसे कि कैसे कर वंचन जो होता है, कर चोरी जिसको बोलते हैं, है ना? कर प्रबंधन होता है, ये सारी चीजें यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कॉर्पोरेट कराधान भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? कि 1 से लेके 7 या 8 तक जो भी आईटीआर फॉर्म होते हैं, वो क्या, कौन सा फॉर्म किसको फिल करना होता है, ठीक है? सहज और सुगम जो भी है। आईटीआर फिल करने की डेट के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक एक करके टॉपिक्स को जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट को, तब अच्छे से करा देंगे, ठीक है? यूनिट बाय टाइम टेबल बनाइए अपना तैयारी के लिए। सुझाव की बात करें हम तो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। पेज हमारा है यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर, ठीक है? सक्सेस मास्टर के नाम से है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू हम यहाँ पर चैनल पे भी जो हल कराते रहेंगे। तो जैसे ही हमारा यूनिट कंप्लीट होगा या कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसको कुछ एमसीक्यू लगा लिया करेंगे, ठीक है? आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आज हमने सिलेबस डिस्कस किया, आगे हम इसके टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले, ठीक है?